भारत का इतिहास जितना भव्य और रहस्यमय है, उतना ही डरावना और रहस्यपूर्ण भी। मंदिरों की घंटियां, किलों की वीरान दीवारें और सदियों पुराने राज, सब कुछ अपनी चुप्पी में कोई न कोई कहानी छुपाए बैठे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कहानियों में से कुछ सच भी हो सकती हैं? ऐसी सच्ची घटनाएं जिन्होंने लोगों को मौत तक डरा दिया। आज मैं आपको लेकर चलूंगा भारत की सबसे डरावनी और असली भूतिया कहानियों की दुनिया में, जहां हर मोड़ पर डर है, हर परछाई में रहस्य है और शायद मौत भी। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। भारत का समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत हमेशा रहस्य और रोमांच से भरे रहे हैं। लेकिन इन्हीं रहस्यों के पीछे कुछ ऐसे किस्से छिपे हैं जो रूह तक हिला देते हैं, जिनके बारे में सुनकर ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान के उस किले की तरफ, जिसे लोग कहते हैं भानगढ़ का किला। जी हाँ, वही भानगढ़ जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रात के लगभग 8:30 बजे का समय था। आसमान काला हो चुका था और चांद बादलों में छिप छिप कर जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा था। मैं अपनी टीम के साथ किले के बाहर खड़ा था। हवा अजीब तरह से सन्नाटा फैला रही थी। पेड़ों की शाखाएं सरसराती थीं, जैसे कोई हमें भीतर जाने से रोक रहा हो। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? मेरी टीम के एक साथी ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने जबरदस्ती हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हम यहाँ आए ही इसलिए हैं, भारत की सबसे डरावनी और सच्ची कहानी जानने के लिए। जैसे ही हम किले के टूटे हुए मुख्य दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी लहर हमारे शरीर से टकराई। ऐसा लगा मानो किसी ने अदृश्य हाथों से हमें पीछे धकेला हो। दीवारों पर जाले थे, छतें टूटी हुई और हवा में अजीब सा गंध था, न मिट्टी का, न सड़न का, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसान की आत्मा को ही बेचैन कर दे। हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी, ठक ठक ठक। लेकिन अचानक लगा कोई और भी हमारे साथ चल रहा है। मैं ठिठक गया। तुम लोगों ने सुना? मैंने घबराकर कहा। क्या? मेरे साथी ने डरते डरते पूछा। कदमों की आवाज, ये सिर्फ हमारी नहीं है। हम सबने चारों तरफ देखा। खाली गलियारे, टूटी दीवारें, लेकिन कोई नहीं। फिर भी दिल कह रहा था कोई यहाँ है, हमें देख रहा है, हमें घूर रहा है। अचानक ही एक औरत की धीमी करुण चीख सुनाई दी। बचाओ बचाओ! हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज कहाँ से आई? ऊपर से, लगता है किले की ऊपरी मंजिल से। हम दौड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही पहला कदम रखा, दीवार से टकराने जैसी आवाज आई, धड़ाम। हम सब डरकर रुक गए। ऊपर पहुंचकर हमने देखा, एक टूटी खिड़की के पास सफेद साड़ी में कोई औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मैंने हिम्मत कर कहा, आप कौन हैं? यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? वह धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ी और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। चेहरे पर कोई नाक नहीं, कोई होंठ नहीं, बस काला गड्ढा, और उस गड्ढे से खून बह रहा था। मेरे मुंह से अचानक निकला, हे भगवान! वो औरत अचानक चीखते हुए हवा में उछली और गायब हो गई। मेरे साथी जमीन पर गिर पड़े। किसी की सांस अटक गई, किसी के होंठ कांप रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, यही है भानगढ़ का सच, यही है भारत की सबसे डरावनी हकीकत। उस औरत के गायब होते ही पूरे किले का माहौल बदल गया। जहां कुछ मिनट पहले बस खामोशी थी, अब वहां फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे चारों ओर खड़ा हो, लेकिन दिखाई किसी को न दे। ये सब मेरी कल्पना है या सच? मैंने खुद से पूछा, लेकिन मेरी टीम का हाल देखकर साफ था, ये सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था। अचानक ही सीढ़ियों के नीचे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। हम सबका दिल मानो सीने से बाहर आना चाहता था। कौन है वहाँ? मैंने जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस पायल की आवाज और पास आती जा रही थी। मेरे साथियों ने डरकर मेरी बांह पकड़ ली। चलो वापस चलते हैं, यहाँ कुछ सही नहीं है। लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। नहीं, अगर हम अभी भाग गए तो सच्चाई कभी नहीं मिलेगी।
हम धीरे धीरे नीचे उतरे। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और अचानक ही हमें दिखाई दिया। दीवार पर किसी ने लहू से लिखा था, यहाँ मत आओ, मौत इंतजार कर रही है। मेरे साथी चीख पड़े, बस अब बहुत हो गया, हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन तभी हवा में ठंडी सनसनाहट फैली और किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, काले कपड़े में। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे मौत का कुआं। वह बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? मेरी आवाज कांप रही थी, फिर भी मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने धीमे स्वर में कहा, मैं वो हूँ जो यहाँ सदियों से कैद है, वो तांत्रिक जिसने इस किले पर शाप दिया था। सिन्हिया नाम था मेरा, और मेरी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या ये वही था जिसने भानगढ़ को वीरान बना दिया? वह हंसने लगा, हा हा हा, तुम सोचते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर सुनो। अचानक ही पूरा किला हिलने लगा। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, ऊपर से टाइलें गिरने लगी, और उसी वक्त मैंने देखा सैकड़ों परछाइयां दीवारों से बाहर निकल रही थीं। किसी के हाथ नहीं थे, किसी का चेहरा नहीं था, किसी के पैर उल्टे थे। वे सब हमारी ओर बढ़ रहे थे। मेरी सांसें रुकने लगी। हे भगवान, क्या ये सब सच है? मेरे साथियों ने जोर से चीखा, हम फंस गए हैं। तभी वो तांत्रिक चिल्लाया, भाग सकते हो तो भाग जाओ, लेकिन याद रखना, एक बार इस किले में आने के बाद कोई जिंदा बाहर नहीं जाता। कहानी अब और भी गहरी होने वाली थी। हम वहाँ फंस चुके थे और मौत हमारे बिल्कुल करीब थी। तांत्रिक सिन्हिया की हंसी अब भी किले की दीवारों में गूंज रही थी। हा हा हा, तुम कभी नहीं बच सकते। हम सबको ऐसा लग रहा था जैसे मौत की परछाइयां हमें घेर रही हों। मेरी टीम में से एक ने कांपती आवाज में कहा, ये सब सपना है ना? प्लीज कहो कि ये सपना है। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, नहीं, ये हकीकत है। और अगर हमने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद हम सुबह कभी देख ही ना पाएंगे। अचानक ही दीवारों से निकली वे परछाइयां हमारे चारों ओर घूमने लगी। उनके चेहरे ऐसे थे मानो किसी ने उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया हो। उनकी आंखें पिघले हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और वे कराह रही थीं, हमें बचाओ, हमें मुक्ति दो। उनकी चीखें सुनकर मेरे कान सुन्न होने लगे। दिल कह रहा था, ये आत्माएं बुरी नहीं हैं, ये किसी श्राप में बंधी हुई हैं।